बातें तो सभी करते हैं, पर यदि वो बात किसी की बुराई करने की हो या संदेह करने की हो, तो कैसे बुराई करने वाला दूसरों के पाप का भागीदार बन जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। एक राजा था, वो हमेशा दान धर्म करते रहता था, गरीबों को खाना खिलाता था। उन्होंने अंधे लोगों के लिए अलग से धर्मशाला बना रखे थे। वे सभी हर रोज़ वहीं खाना खाता और रहता। एक दिन उस धर्मशाला में खीर बनी, जिसके दूध में जहरीला सांप मुंह मारकर विष छोड़ दिया था। खीर खाकर 200 लोग मर गए। राजा को जब इस बात की पता चली तो राजा सोचा, सारा दोष मेरा है। इसलिए वो संन्यास लेने के लिए अपने राज्य को त्याग कर जंगल जाने लगा। मंत्रियों ने राजा को तर्क दिया कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, या तो दूध न ढकने वाला या तो खीर बनाने वाला दोषी है। पर राजा नहीं माने। जब राजा जंगल जाने लगा तो रास्ते में उससे शाम हो गई। उन्होंने एक गांव के चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा, यहाँ कोई धर्मात्मा रहते हैं तो बताओ, मैं आज रात उनके यहाँ रुक कर कल सुबह चला जाऊंगा। चौपाल पर बैठे लोगों ने एक घर का पता बताया, जिसके घर में एकमात्र जवान लड़की और उसका छोटा भाई रहता था। लड़की बहुत पूजा पाठ करती थी और धर्मात्मा भी थी, इसलिए राजा उसके घर गया और रात को वहीं रुका। राजा जब सुबह उठा तो देखा लड़की पूजा में ध्यान लगाकर बैठी हुई है। राजा को विलंब हो रहा था। इधर उसका भाई भी सोच रहा था कि आज इतनी देर क्यों लगा दी। जब लड़की पूजा से उठी तो उसका भाई ने पूछा कि आखिर इतना देर कैसी कर दी। तो लड़की ने कहा, जब मैं ध्यान में बैठी थी तो महाराजा धर्मराज की सभा में एक अजीब ही प्रकार का बहस चल रहा था। कोई फैसला कर ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे। लड़की के भाई को और राजा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन सी बात कह रही है। फिर उसका भाई पूछा कि आखिर हुआ क्या। लड़की ने कहा कि किसी राज्य में एक राजा जो कि बहुत धर्म करता था, उनके राज्य में 200 अंधे लोगों की हत्या हो गई। अब धर्मराज ये सोच रहे हैं कि आखिर इस हत्या का दोष किसे दें, दूध न ढकने वाले को, या दूध लाने वाले को, या खीर बनाने वाले को, या फिर उस राजा को। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। राजा जब ये बात सुना कि उसकी ही बात हो रही है तो उसने कहा, क्यों ना एक दिन और मैं आपके यहाँ रुक जाऊँ। ये सोचकर कि आखिर फैसला क्या किया धर्मराज ने। लड़की मान गई। दूसरे दिन उसके गांव के चौपाल में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे कि उसके यहाँ आया हुआ वो व्यक्ति अभी तक यहीं है। वो कहा था कि कल चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं किया। उसके यहाँ जो जवान लड़की है, शायद उसके ऊपर उसकी गलत निगाह है। वो उसे हो सकता है भगा ले जाए। इधर राजा इंतजार में था। जब दूसरे दिन सुबह लड़की ध्यान से उठी तब राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि आखिर क्या हुआ फैसला। लड़की ने कहा, उसका जितना भी दोस्त था वो तो हमारे गांव में बैठे हुए चौपाल पर जो लोग हैं वो सभी आपस में बांट कर ले गए। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने राज्य को खुशी खुशी लौट गए। तो देखा मित्रों, कैसे कोई शिकायत करके दूसरे का दोष अपने सर पर ले लेता है, उसका पाप का भागी भी बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना सोचें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ।